गेनों से गेनोडर्मा आता है, जो कि एक प्रकार का जड़ी बूटी है, जो काफी सालों से इस हर्ब का प्रयोग हमारे बॉडी को स्वस्थ करने के लिए यूज किया जाता है। और गैनोडर्मा जो है हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर बनाता है। गैनोडर्मा में नेचर का बहुत ही बड़ा रोल है। और अभी के समय में जो है हम लोग का दो प्रकार से स्वास्थ्य पर दृष्टि देते हैं, तो उसमें अंतर ये हमको मिलता है कि जैसे टू अप्रोचेस ऑफ हेल्थ, इसमें है कि एक होता है प्राकृतिक और एक होता है पारंपरिक दवाई। गैनोडर्मा को कोई दवा समझता है और बीमारी पे काम करता है, तो ये बात नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, ना ही कोई बीमारी पे काम करता है। ये हमारे बॉडी को हेल्दी बनाने में काम करता है। और इसका सबसे पहला अप्रोच ये है कि ये एक नेचुरल फूड के कैटेगरी में आता है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसी चीज से, अगर हम इसको दवाई से करते हैं, इसको कंपेयर कि कंपेयर करें या कन्वेंशियल सिस्टम से, जो मेडिसिन से कन्वेंस में आता है, ये गैनोडर्मा जो है मेडिसिन के कन्वेंस में आता है। जो डिफरेंट है वो ये है कि ये हमारे सिस्टम पे काम करता है। और अगर हम दवा खाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे प्रॉब्लम को दबा देता है। और हमारा सिस्टम जो बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है, सिस्टम को सही नहीं कर। और अगर हम ये गैनोडर्मा यानी के थ्रू अगर हम हेल्थ को करें, तो ये नेचुरल फूड के रूप में हम इसको यूज करते हैं, और ये हमारा नेचुरल रूप से सही करता है। और उसमें है कि जो डिफरेंस यही होता है, अप्रोच करता है कि सिगमेंटल पे काम करता है, जो हमारा बॉडी पार्ट अंदर से बिगड़ गया है उस पे कार्य करता है। और गैनोडर्मा नेचुरल फूड जिसे हम गैनोथेरेपी कहते हैं, ये होलिस्टिक है, ये हमारे होलिस्टिक पे कार्य करता है। होलिस्टिक मीन्स पूरी बॉडी, यानी सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, ये पूरी हमारी बॉडी है। और ये पूरी बॉडी को एक साथ बेहतर बनाने का कॉन्सेप्ट करता है। और दवाई को हम जिस प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, वो उस प्रॉब्लम पे कार्य करता है। और गैनोडर्मा हमारे पूरे बॉडी को पे काम करता है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के पार्ट में ये काम करता है और हमारे पूरे बॉडी को स्वस्थ करता है।
दूसरा इसमें है कि ये जो है हमारे हेल्थ को फोकस करता है, ये चीज को नहीं फोकस करता है। और अगर वैसे देखा जाए तो हमारा बॉडी वो खुद में एक बहुत बेहतर डॉक्टर है, और इस बेहतरीन डॉक्टर को भी काम करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है। और इसी के अंदर अगर देखें तो वर्ल्ड का आ जाता है, इसी के अंदर न्यूट्रिशन आता है। तो हमारा बॉडी खुद में इतना काबिल है कि वो अपने आप को ठीक रख सकती है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो डॉक्टर और हॉस्पिटल भी इम्पोर्टेंट है। और अगर प्रोडक्ट के साथ होलिस्टिक कार्य करते हैं तो बॉडी खुद से हेल्दी हो सकती है। तो फोकस में इसका है कि फोकस हेल्थ पे जाता है, और कन्वेंशनल मेडिसिन का फोकस डिजीज पे जाता है। जो बीमारी के ट्रीटमेंट में जाता है, तो अगर बीमारी के ट्रीटमेंट में जाएगा तो बीमारी बेहतर होगा। और परफॉर्मेंस अगर हमारा बॉडी बेहतरीन कार्य करेगी तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगा। और हमारा हेल्थ ठीक रहेगा तो हमारा सारे कार्य ठीक रहेंगे। हमारी हेल्थ ठीक रहने से होता है, हेल्थ मीन्स हमारा जो स्वास्थ्य है, इसे हम होम्योस्टेसिस हेमियोस्टेसिस मीन्स बॉडी का इन इन्वायरमेंट मेंटेन होना। जैसे कि ठंडी के जगह में रहे या गर्मी के जगह में रहे, बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहता है। देखिए, वातावरण जो भी रहे, हमारी स्थिति एक रहती है, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। और तीसरा है कि मेथड में कन्वेंशन में क्योर किया जाता है। और जो नेचुरल चीजों में देखें तो गेनोथेरेपी में प्रिवेंशन किया जाता है, क्योंकि हम बीमार होना नहीं चाहते। हम क्या, ऐसे अगर किसी को भी पूछेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा कि हमको भी बीमार होना है। सब स्वस्थ ही रहना चाहता है। तो क्योर का सिचुएशन तब आता है जब हम बीमार होंगे। बीमार होने से पहले अगर हम नेचुरल फूड का उपयोग करेंगे तो हमें बीमारी से रखेगा। और अगर बीमार नहीं रहेंगे तो क्योर का कोई मतलब नहीं। जैसे अगर हमको बीपी नहीं है तो बीपी का मेडिसिन क्यों कोई काम का नहीं होता है। और शुगर नहीं है तो शुगर का मेडिसिन कोई काम का नहीं है। तो अगर बीमारी नहीं होना है तो प्रिवेंशन पर ही फोकस करना पड़ेगा। प्रिवेंशन यानी हमें अपने आप को बीमारी से में जाने से रोकना है, उसे ही प्रिवेंशन कहा जाता है। तो प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन के लिए गैनोथेरेपी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ है कि अगर कोई चीज हमें बीमारी से बाहर निकालने में मदद करती है और साइड इफेक्ट नहीं है, तो अगर हम इसको पहले से लेना स्टार्ट करेंगे तो वो अगर हम इसको पहले से लेना स्टार्ट करेंगे तो वो हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में बढ़ा देगी। और
प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट उसमें ये भी होता है कि अगर हम बीमारी से लड़ने का क्षमता हमारे बॉडी में बढ़ जा रहा है तो हमको ऐसे भी कोई बीमारी नहीं छू सकता है। और अगर हम उसे अगर कोई चीज हमें जैसे वो, कहता है कि बीमारी से लड़ने में मदद करती है और साइड इफेक्ट नहीं है तो अगर हम उसको पहले से लेना स्टार्ट करेंगे तो प्रिवेंशन का भी कार्य करती है और अगर हम उससे लाइफ लॉन्ग लेंगे तो पूरे लाइफ वो बीमारी से दूर रखने में मदद करेगी। और प्रिवेंशन की बात करें तो सिर्फ दवा से काम नहीं होता इसके लिए नियमित एक्सरसाइज और नींद की पूर्ति बहुत जरूरी है। अभी हमारे ऊपर इतना लोड रहता है कि हमें अपने बॉडी के लिए वर्क करने का समय नहीं मिलता है, सिर्फ काम पे ही ध्यान रहता है तो ऐसे में हमारा बॉडी उतना वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमें अपने शरीर पे भी ध्यान देना है और नियमित रूप से एक्सरसाइज और नींद जो है नींद की भी पूर्ति होना बहुत ही जरूरी है। अगर नींद पूरा नहीं होगा तो उसी में उसमें भी जैसे है बीपी का जो प्रॉब्लम आता है तो वो नींद के वजह से भी आता है तो इसीलिए हम लोगों को नींद जो है भरपूर मात्रा में लेना है और नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करनी है या मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग जिसको अगर सुबह टाइम में समय मिलता है तो उसके लिए मॉर्निंग वॉक भी बहुत ही लाभप्रद होता है और इससे इससे हमारे बॉडी को बहुत ही फायदा मिलता है अंदर से जो है। हमारे बॉडी के अंदर से अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक और नींद मेरा अगर अच्छी तरह से पूरा हो रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर का ब्लड मूविंग जो है ब्लड जो पास होता है अगर नींद अच्छी रही तो स्ट्रेस लेवल कम होता है और अगर स्ट्रेस लेवल कम होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी अच्छे से परफॉर्मेंस करे परफॉर्म करे तो इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। और अब हम लोगों को जो है कुछ समय अपने बॉडी के लिए भी निकाल के एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक हुआ और फिर नींद का के लिए भी कुछ सोचना है और उसे समय से नियमित रूप से करना है डेली के रूटीन में उसको लाना है। और प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट और ड्रग्स हुआ प्रोडक्ट सप्लीमेंट और ड्रग्स में होता है कि अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इसमें हमें नेचर का नेचुरल चीज मिलता है और ड्रग्स का अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर की दवा देगा शुगर लेवल के लिए शुगर का दवा देगा और वो यूनिट पे लेना है कम या ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा ले लेंगे तो हानि करेगा और वो हमारी जान को भी नुकसान करेगा। और सप्लीमेंट में भी कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं केमिकल्स युक्त रहते हैं कुछ सप्लीमेंट जो है गार्डन मेड होते हैं यानी नेचुरल रहता है जो हमारा बॉडी आसानी से उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है।
फैक्ट्री सप्लीमेंट में केमिकल युक्त रहता है और वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो शरीर के अंदर जमा होता है। और तो हमें ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो नेचुरल हो, जो कुदरत ने हमारे लिए बनाया है, और जो कि होलसम हो, यानी जो विटामिन देता है, पर्टिकुलर विटामिन हो, जैसे B1 या B6 हो, या तो ये पर्टिकुलर होना चाहिए, एक्स्ट्रा मीन्स मिक्स या नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक्स्ट्रा मिक्स रहेगा, जो ऐसा विटामिन उसमें रहता है जो कि हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, पर्टिकुलर हो न्यूट्रिएंट, अगर इंडिविजुअली किया जाए तो वो भी हजम नहीं हो पाता है। इसीलिए जो जो ऊपर वाले ने हमें दिया है ज्ञानों, जो है, जो कि गार्डन मेड है, नेचुरल पद्धति द्वारा उगाया गया सप्लीमेंट है, जो बॉडी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और गेनोथेरेपी का गोल है कि वेलनेस वेलनेस में हम पहले से ही उसको वो सारी चीजें दें जो बॉडी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर बॉडी को हेल्प मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा, और समाज भी बेहतर रहेगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी स्वस्थ रहेगा, हम खुश रहेंगे तो समाज भी खुश रहेगा। और अगर हम स्वस्थ और खुश हैं तो हमारा समाज भी बेहतर होगा। और अगर करेक्शन की बात करें तो अगर बॉडी बीमार है तो उसे ठीक करना, या कहें जब गाड़ी गाड़ी जैसे खराब होता है तो उसको बार बार धक्का दे के चलाना, यह हो गया कि हम दवा लेके उसको चला रहे हैं। और यह गाड़ी हमारा बॉडी है जो दवा की पोटली से चलना चाहता है। अभी के समय में अक्सर आदमी का जो है दवा का पोटली लेके चलना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए हमें ट्यूनोडर्मा नेचुरल फूड को यूज करना है। और इसी को, जो दवा की पोटली में चल रहा है उसी को करेक्शन कहते हैं। और स्वास्थ्य के 4 स्तंभ होते हैं: सकारात्मक मानसिक विचार। कभी भी हमेशा हम लोगों को सकारात्मक सोचना है और सकारात्मक ही रहना है। कोई भी चीज में नकारात्मक का बात नहीं, मन में नहीं आना चाहिए। अब पहला जैसे कि है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होंगे, और अगर हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे तोड़ फोड़ होने के चांसेस हैं। बहुत सारे हमारे बॉडी के वर्किंग कैपेबिलिटी नहीं हो पाती है। इसीलिए जो लोग खुश रहते हैं उसके हार्मोन्स अच्छे तरह से रिलीज होते हैं, और हमारा बॉडी सही समय से कार्य कर पाता है। सही कार्य होने से बहुत ही फायदा होता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव में मेंटल एटीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन शैली में। पॉजिटिविटी को धारण करें, सदा खुश रहें। जो लोग प्रॉब्लम को देखकर पॉजिटिव रहते हैं तो वो लोग अपने प्रॉब्लम्स से जल्दी बाहर आते हैं, क्योंकि वे
सॉल्यूशन की तलाश करते हैं। और अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी हमें सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे कि हमें इसमें क्या करना है जो कि हम और बेहतर हो सके। और निगेटिव अगर सोचेंगे तो उसमें हम ना आगे बढ़ पाएंगे ना मेरा स्वास्थ्य सही रह पाएगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज आता है, बॉडी वर्क अगर होता है, ब्रीथिंग सही होती है तो ऑक्सीजन से सही से इंटेक हो पाता है। और अगर ऑक्सीजन सही से हम इंटेक करते हैं तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। इसमें स्वस्थ जीवन शैली आता है। फिर पौष्टिक आहार में हमारा जो हमें आहार लेना है वो पौष्टिक लेना है और पूरक आहार लेना है। फिर है टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस, विष और असंतुलन। हमारे शरीर में विष और असंतुलन जो है आंतरिक और बाह्य कारकों से होता है, जैसे कि तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन, दवाइयाँ इत्यादि। अगर हम बाहर का जैसे दवा ले रहे हैं तो उसमें रासायनिक रूप से हमें विष हमारे शरीर में जा रहा है। और अभी के समय में प्रदूषण इतना है कि हम श्वास के द्वारा भी विष को अपने अंदर ले रहे हैं। और अभी का जीवन शैली भी ऐसा है कि इतना भागा दौड़ी है जिसमें हम सही से सही खान पान नहीं ले पा रहे हैं। और उसके चलते हमारा बॉडी जो है बॉडी में विष का आता है और असंतुलित होता है। और हमारे खाने की जैसे बुरी आदतें हैं, अत्यधिक भोजन, जैसे कि हमारा हमको जितना भोजन लेना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज्यादा लेते हैं तो वो जो है सही से पचता नहीं है और हमारे बॉडी में जमा होकर विष का रूप लेता है। बार बार भोजन करना, किसी किसी को बार बार भोजन करने की भी आदत होती है जो कि वो भी हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान देता है। फिर जल्दी जल्दी खाना, ये भी एक तरह से प्रॉब्लम ही है। किसी किसी का आदत है कि बहुत ही जल्दी जल्दी से खाना अभी के समय में समझ लीजिए तो अक्सर आदमी वैसा ही करता है, इतना ही उसके ऊपर रहता है, ये करना है वो करना है, करने में खाने पे इतना कम समय देता है कि जिसको अगर 15 मिनट लगेगा खाने में तो वो 5 मिनट में खाना को कंप्लीट करता है। तो इतना इस तरह से नहीं खाना है उसमें भी। वो भी हमारे आदत, अगर ये आदत रहा तो उसमें भी हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत ही खराब हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी पचेगा नहीं। और अत्यधिक अम्लीय भोजन, अम्ल युक्त भोजन उतना नहीं खाना है। जब भी अगर हम भोजन करें तो अत्यधिक जो है सलाद वगैरह वो सब चीज खाना है और जो तला भुना वो सब चीज ज्यादा नहीं खाना है। अत्यधिक पका हुआ भोजन भी नहीं खाना है। बहुत कम हरी सब्जी, बहुत कम हरी सब्जी, बहुत कम हरा सब्जी, जैसे कि कोई कोई हरा सब्जी खाता ही नहीं है, आलू कोई खाता है,
और ऐसा नहीं करना है। हरा सब्जी का सेवन, हरा सब्जी और सलाद का सेवन ज्यादा करें, और पका हुआ भोजन भी का भी सेवन करना है। हमारा शरीर, जैसे कि हम पहले बताए कि हमारा शरीर खुद एक जो है बहुत ही बेहतर, ये सारा चीज हम पहले से बता भी चुके हैं, लेकिन हमारा बॉडी जो है एक खुद में एक डॉक्टर है, बहुत ही बेहतर डॉक्टर है, जो जिसको सारा कुछ पता रहता है कि हमको किस रूप से स्वस्थ रहना है और किस रूप से शरीर के बीच से निपटने के लिए क्या क्या करना है। इसमें है प्रथम रक्षा स्तर, है मुक्ति की अवस्था, द्वितीय रक्षा स्तर अगर अलग रखने की अवस्था, तृतीय रक्षा स्तर ट्यूमर के विकास की अवस्था। अगर हम प्रथम रक्षा स्तर की बात करें तो में डिफरेंस है, डिफरेंस लेवल ऑफ द बॉडी टू डील विथ। हमारे अगर हम जितना जो चीज इनपुट करते हैं उसको आउट भी करना है, जितना हम भोजन उसको लेते हैं उसको फिर बाहर भी करना है, नहीं तो वही सबसे जो है अगर हम उसको सही रूप से जितना इनपुट किए उतना आउटपुट नहीं किए तो उसमें हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होता है, और वही हमारा टॉक्सिन का रूप लेता है जो कि आगे चल के ट्यूमर के रूप में विकसित होता है। और अगर हम जैसे कि इनपुट में आता है, मुक्ति की अवस्था में आता है कि उसको हम पसीना के थ्रू या पेशाब के थ्रू, बलगम के थ्रू, मल के थ्रू सभी विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमें ना अपने बॉडी को सक्रिय रखना है, जो कि हमारे बॉडी से पसीना और पेशाब, बलगम, मल इन सब के द्वारा हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। और अलग रखने की अवस्था में है कि विष निश्चल तत्वों के साथ मिल जाता है या पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें है कि यूरिक एसिड और पथरी में बदलना। अगर हम अपने जो है टॉक्सिन जो एक जगह जमा होता है वो कभी यूरिक एसिड के रूप में आता है, कभी पथरी के रूप में। अगर वो पसीने के थ्रू नहीं बाहर आया, पेशाब और बलगम, मल ये सारी चीजों के थ्रू बाहर नहीं आया, तो वो जो है एक साइड में जमा अलग जमा होता है, और वही यूरिक एसिड और पथरी के रूप में होता है। और जो है यही